हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस वीडियो में। हम भौतिक विज्ञान क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एक कूलाम आवेश। एक कूलाम आवेश की परिभाषा, एक कूलाम आवेश कह सकते हैं या फिर एकांक आवेश की परिभाषा कह सकते हैं। एक कूलाम आवेश को हम एकांक आवेश भी कह सकते हैं। तो या तो कह सकते हैं एकांक आवेश की परिभाषा या एक कूलाम आवेश की परिभाषा। एक कूलाम आवेश की परिभाषा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने कूलाम का नियम बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, कूलाम के नियमानुसार, इससे पिछली वीडियो में कराया था कूलाम का नियम। कूलाम के नियम अनुसार हम क्या जानते हैं कि F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। ये था कूलाम का नियम। अब इसमें हम कुछ स्पेशल कंडीशंस लगा देते हैं। इसमें हम तो कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन ये रहेगी कि यदि हम एक काम कर लेते हैं, यदि 1 मिनट, Q1 = Q2 Q ले लेते हैं। माना Q1 और Q2 यानी दोनों आवेश जो हैं वो दोनों बराबर हैं परिमाण में, और हमने Q मान लिया है। और R = 1 मीटर कर दिया है। R = 1 मीटर का मतलब है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 1 मीटर रखा गया है। अर्थात दोनों आवेश एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। और हमने यहाँ पर तीसरी कंडीशन लगा दी इसमें कि F जो फोर्स माना है इनके बीच लगने वाला, वो 9 × 10⁹ न्यूटन माना है। तो जब आप इन सभी कंडीशंस को इसमें अप्लाई कर देंगे कूलाम्स लॉ में, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि Q का जो मान आएगा वो 1 आ जाएगा। बस यही आपको चाहिए था, क्योंकि आप एक कूलाम आवेश की परिभाषा दे रहे हैं, इसलिए आपको Q का मान 1 लाना था। तो आपने कंडीशंस इस तरीके से अप्लाई की जिससे कि Q का मान 1 आ जाए। अब यहाँ से हम एक डेफिनेशन तैयार करते हैं। तो देखिए, समझ लीजिए, पहले मैं लिखे दे रहा हूँ और उसके बाद फिर समझाएंगे इसको कैसे। तो समझिए, अतः यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, हमने दोनों आवेशों को सजातीय माना है। सजातीय का मतलब हुआ अगर एक धनावेश है तो दूसरा भी धनावेश है, और यदि एक आवेश ऋणावेश है तो दूसरा भी ऋणावेश ही है। ये मतलब है सजातीय का, जो कि हम अब से पिछली वीडियो में ऐसा बता चुके हैं। सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थिर होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन
के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। तो दोस्तों समझते हैं इसको। देखिए, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, तो हमने यहाँ पर जो पहली कंडीशन ली थी Q1 और Q2 दोनों आवेश समान परिमाण के हैं, Q है, और कैसे ले लिए हमने, ये सजातीय लिए हैं, सजातीय। अब दोस्तों जब सजातीय हैं तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का? तो उनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है, क्योंकि दो आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर बल जो लिया वो प्रतिकर्षित लिया है। तो यदि दो समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रख दिए जाएं, और यदि उनके बीच कार्य करने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन का हो, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। यही हमारी डेफिनेशन तैयार होगी दोस्तों। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। अगला है इसमें टॉपिक परावैद्युतांक। परावैद्युतांक स्टार्ट करते हैं। तो परावैद्युतांक के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, K = F0/F। अब बात करते हैं F0 क्या है। F0 वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला स्थिर वैद्युत बल है, और F किसी माध्यम में लगने वाला बल है। यानी एक बार दो आवेश लिए हमने, और दोनों आवेशों को इतनी ही दूरी पर आपने वायु या निर्वात में रखा है, फिर आपने उन्हीं दोनों आवेशों को उठाकर किसी माध्यम में रख दिया है और उतनी ही दूरी पर रखा है जितना कि पहली कंडीशन में रखा था। तो अब दोनों बलों का जब आप अनुपात निकालेंगे तो वो सदैव परावैद्युतांक के बराबर ही आता है। तो यही होती है आपकी डेफिनेशन। पहले हम लिखे दे रहे हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। परावैद्युतांक में लिखेंगे वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल और किसी माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे उन्हीं दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। यही होता है दोस्तों। लिखा भी है इसमें, वायु या निर्वात में सबसे पहले हम F0 निकालते हैं। ये क्या है, दो आवेश लिए वायु या निर्वात में एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर रख दिया आपने, फिर आपने क्या काम करा, उन्हीं दोनों आवेशों को उठाया और किसी माध्यम में रख दिया, उन्हीं दोनों आवेशों को रखा है और उतनी ही दूरी पर रखा है जितना कि वायु या निर्वात में रखा था आपने। तो दोनों
दोनों कंडीशन में आपने बलों को ज्ञात कर लिया और दोनों बलों का जो अनुपात होगा वही माध्यम का परावर्तांक होता है, जिसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।